हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। माई सेल्फ शमीम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th ईवीएस का सेकंड चैप्टर फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। ठीक है, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम इस चैप्टर में आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन करके देंगे और इसमें जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो सारे क्वेश्चंस भी कराएंगे, उनके आंसर्स भी इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, अच्छे से इसकी क्लास लीजिएगा ताकि आपका कोई भी चीज इसमें ना छूटे। चैप्टर का नाम है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। ठीक है, मुख्तलिफ टेस्ट जो हम देखते हैं, फूड्स खाते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं उनके, और डाइजेस्टिंग कैसे होती है उस फूड की जो हम खाते हैं, पेट में जाके डाइजेस्ट कैसे होता है, वो सारी चीजें टेस्ट से लेके डाइजेस्ट होने तक ये प्रोसेस जो है फूड की, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो है दैट इज डिफरेंट टेस्ट्स। मुख्तलिफ टेस्ट जो हम लेते हैं, हम देखते हैं कि कई सारी चीजें खाते हैं, हर एक चीज का अलग अलग स्वाद होता है, अलग अलग टेस्ट होता है। Madhu ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, "Ma, I am not going to eat this bitter Karela, bitter God." मधु दौड़ते हुए किचन में जाती है और उसकी माँ ये सुनती है, उसे कहते हुए, मधु को कहते हुए कि मधु क्या कह रही है कि माँ, मैं ये बिटर करेला जो है, ये कड़वा करेला जो है, जिसको बिटर गॉड कहते हैं इंग्लिश में, मैं ये नहीं खाऊंगी। गिव मी गुड़, जैगरी एंड रोटी। माँ स्माइल्ड एंड सेड, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। तो ये इसे माँ से कहती है कि मुझे गुड़ दीजिए, जिसको हम जैगरी कहते हैं इंग्लिश में, और मुझे रोटी दीजिए। ये मधु कह रही है अपनी मम्मा से। तो माँ इसकी स्माइल करती है, मुस्कुराती है और इसे कहती है, क्या कहती है? यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग। आपने रोटी और शुगर सुबह ही खाया। ठीक है, तो देखिए रोटी और शुगर जो है ये, या गुड़ जो हम जिसकी बात कर ले, तो इसका टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। लेकिन ये करेला जो है ये थोड़ा बिटर होता है। ये बिटर का होना मतलब ये इसका टेस्ट है। ओके, चलिए। राधा टीज्ड मधु, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। तो राधा जो थी वो मधु को टीज करती है, उसको ये डांटती है, कहती है कि क्या आपको क्या बोर नहीं होती हो? क्या आपको अच्छा लगता है कि एक ही बार एक ही तरह के खाने खाती हो, एक ही टेस्ट के आप खाने खाती हो? आप तो बोर नहीं होती क्या? जंपा रिप्लाइड क्विकली। तो जंपा ने जवाब दिया, क्या कहा? डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली टेमेरिंड? आई बेट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली। तो जंपा ने इसे जवाब दिया, इसने इसे कहा कि क्या आप बोर नहीं होती हो, सिर्फ इमली चाटती रहती हो पूरा दिन? क्या मैं शर्त लगा सकती हूँ, इसने इसे कहा कि मैं शर्त लगा सकती हूँ, जैसे ही मैंने इमली का नाम लिया, आपके मुंह से पानी टपकने लगा, आपके मुंह में पानी आ गया, इमली का नाम सुनते ही आप इमली को खाना ज्यादा पसंद करती हो। श्योर, आई लव द सोअर इमली बट आई ईट स्वीट एंड साल्टी थिंग्स टू। तो ये इसे कहती है, राधा इसे कहती है कि हाँ बिल्कुल मुझे इमली पसंद है, सोअर इमली, खट्टी इमली मुझे पसंद है, लेकिन मैं उसके साथ साथ स्वीट, मीठी और साल्टी चीजें, नमकीन चीजें भी तो खाती हूँ। आई इवन एट करेला, सेड राधा एंड लुक्ड एट हर मदर, दे बोथ लाफ्ड हार्टेडली। और फिर कहती है कि राधा कहती है कि मैं भी तो करेला खाती हूँ, मुझे भी करेला खाना पसंद है, मैं भी कभी कभी खा लेती हूँ। और फिर वो अपनी माँ की तरफ देखती है और फिर वो सारे मिलके हंसते हैं। राधा सेड टू मधु, लेट्स प्ले अ गेम। फिर राधा मधु से कहती है कि चलो एक गेम खेलते हैं। यू क्लोज योर आईज एंड ओपन योर माउथ। तो इसे कहती है कि आप अपनी आंखें बंद करो और अपना मुंह खोलो। ठीक है, आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ। और इसे कहती है कि मैं आपके मुंह में कुछ रखूंगी, वो आपको खाना पड़ेगा। यू हैव टू टेल व्हाट इज इट। और फिर आपको बताना पड़ेगा कि ये जो आपने खाया वो क्या चीज थी। लेकिन बताना कैसे? अपनी आंखें बंद करनी है और अपना मुंह खोल के। इसका मतलब है ना कि उस चीज को जज करना हमें कैसे? टेस्ट से। टेस्ट से पता चलेगा कि वो कौन सी चीज है। राधा टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट देम इन मधु's माउथ। सो अ लेमन, मधु रिप्लाइड क्विकली। तो क्या किया राधा ने कुछ कतरे लिए लेमन जूस के, ठीक है, नींबू के, एक चम्मच के अंदर, और उसको मधु के मुंह में डाल दिया। तो मधु ने जल्दी कहा, सोअर लेमन, मधु रिप्लाइड क्विकली। उसने जल्दी जवाब दिया, उसने कहा कि ये खट्टे लेमन है, नींबू है। मतलब उसने देखा भी नहीं, उसने पहचान ली, उसने ये गेस कर लिया कि ये लेमन है। कैसे किया? उसने टेस्ट से किया, जो सोअर टेस्ट था लेमन का, इससे इसने मधु ने गेस कर लिया कि ये कौन सी चीज है। Radha then picked up a small piece of jaggery. Her mother suggested crush it, otherwise she will know what it is. तो फिर राधा ने क्या किया? इसने फिर एक छोटा सा पीस उठाया जैगरी का, गुड़ का, ठीक है, और इसकी माँ ने इसे कहा कि इसको क्रश कर लो पहले, इसको आप पहले थोड़ा सा पीट लो, अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज, वरना वो जान जाएगी कि ये कौन सी चीज है। अब ऐसे ही गुड़ उसके मुंह में डाल दोगे तो उसको पता चल जाएगी। तो इसको क्या करो, पहले थोड़ा सा क्रश कर दो। राधा क्रश्ड द जैगरी बट मधु इजीली गेस्ड इट। राधा ने क्रश भी किया जैगरी को, इसको थोड़ा सा छोटा भी किया, पीसा भी, लेकिन मधु ने इसको भी इजीली गेस कर लिया। किससे? वो उसकी जो स्वीटनेस थी उस चीज से। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स। और उन्होंने ये गेम कई सारे फूड आइटम्स के साथ खेली, कई सारे फूड आइटम्स उसके मुंह में डाले, आंखें बंद करके उसने सजेस्ट किया कि उसने ये गेस किया
कि कौन सा फूड है। मधु कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। कहते हैं कि मधु कुड टेल द फ्राइड फिश, मधु ने फ्राइड फिश का भी कह दिया इवन बिफोर टेस्टिंग इट, उसको टेस्ट करने से पहले ही, ठीक है, उसको सूंघ के। राधा सेड नाउ क्लोज योर नोज एंड टेल मी व्हाट दिस इज। तो अब राधा ने इसे कहा कि अब अपनी नाक बंद करो और मुझे कहो कि ये क्या है, ये क्या है। मधु वॉज कंफ्यूज, इट्स अ बिट बिटर, अ लिटिल साल्टी एंड समवट सोअर। कहते हैं कि कुछ नई चीज जो इसके मुंह में डाली गई, मधु कंफ्यूज हो गई। वो जो चीज थी उसमें थोड़ा सा बिटरपन भी था, मतलब कड़वापन भी था, लिटिल साल्टी थोड़ी सी नमकीन भी थी, एंड समवट सोअर और थोड़ी सी वो खट्टी भी थी। तो ये सारी चीजें इसके, ये सारे टेस्ट उस चीज के अंदर थे। गिव मी वन ब्यूटीफुल स्पूनफुल, गिव मी वन मोर स्पूनफुल। राधा टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला अनकवर्ड मधु's आईज। तो फिर उसने इसे कहा कि मुझे एक और चम्मच दो पहले। तो राधा ने उसको एक और चम्मच दिया, लेकिन वो क्या था, वो कुक्ड करेला था, वो करेला ही था लेकिन वो पका हुआ था। अनकवर्ड मधु's आईज एंड सेड हियर इट इज, ईट मधु। मधु लाहड यस गिव मी मोर। तो उसने इसे कहा कि आप अपनी आंखें खोलो। मधु की आंखें खोली गई, उसने कहा हियर इट इज, ईट। इसने इसे कहा ये लो, ये करेला है, पका हुआ करेला है, ये खा लो। मधु लाहड और मधु हंसने लगी। यस गिव मी मोर, उसे कहती है कि और मुझे दो, मुझे करेला और खाना है। इसमें क्या था, इसमें कई सारे टेस्ट्स आ चुके थे, इसमें कड़वापन भी था, इसमें साल्ट ऐड किया गया था और थोड़ा सा खट्टापन भी था। तो इस तरह से इसमें डिफरेंट टेस्ट्स आ चुके थे। चलिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन है हमारे डिस्कस एंड राइट। आपको ये देखना है और इनके जवाब लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, राधाज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग व्हेन शी हर्ड द वर्ड इमली। कहते हैं राधा के मुंह से पानी टपकने लगा जब उसने वर्ड इमली के बारे में सुना। व्हेन डज योर माउथ वाटर, कहते हैं कि आपके मुंह में कब पानी आता है, जब आप किसी फेवरेट फूड का नाम सुनते हो तो आपके मुंह से पानी आने लगता है क्या। लिस्ट 5 थिंग्स यू ईट टू ईट एंड डिस्क्राइब देयर टेस्ट। आप अपने उन चीज़ों के नाम लिखिए, 5 चीज़ों के नाम लिखिए जो आप खाना पसंद करते हैं, और उनका टेस्ट भी डिस्क्राइब कीजिए और बताइए कि उसका टेस्ट क्या है। तो देखिए इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है। चॉकलेट हो गया, ठीक है, उसका टेस्ट स्वीट होता है, मीठा होता है। स्वीट्स मिठाइयाँ, ठीक है, उसका स्वीट टेस्ट होता है। पिकल्स अचार जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा खट्टा होता है। सोअर इमली भी खट्टी होती है, सोअर। और आइसक्रीम स्वीट। आप अपने हिसाब से और भी लिख सकते हो या इनके बदले कोई दूसरा भी फूड आइटम लिख सकते हो और उसका टेस्ट भी आपको साइड में लिखना पड़ेगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वंस, व्हाई। कहते हैं कि आपको एक ही तरह का टेस्ट खाना पसंद होता है या फिर मुख्तलिफ तरह की चीजें जिनके डिफरेंट टेस्ट्स हो, और क्यों। अगर डिफरेंट चीजें आप खाना पसंद करते हैं तो क्यों। तो इसका भी सिंपल सा आंसर है, वी लाइक द टेस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। हमें टेस्ट डिफरेंट थिंग्स का ही पसंद है, बिकॉज ओनली वन टेस्ट कैन मेक बोर। एक ही तरह की चीजें खा खा के, एक ही तरह की टेस्ट के फूड खा खा के हम बोर हो सकते हैं, ठीक है। छोटा सा आंसर है इसका। थर्ड वन इज राधा पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन मधु's माउथ। कहते हैं राधा ने कुछ कतरे डाल दिए थे लेमन जूस के मधु के मुंह में। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, वी कैन मेक आउट अ टेस्ट विद जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स। कहते हैं क्या आपको लगता है कि हम टेस्ट बता सकते हैं लेमन का कुछ कतरों से, 1-2 कतरों से हम लेमन का टेस्ट बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल यस बता सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा खट्टापन होता है, तो उसकी वजह से हम उसका टेस्ट डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ समवन वेयर टू पुट अ फ्यू सीड्स ऑफ सौंफ, एनी सीड ऑन योर टंग, वुड यू बी एबल टू टेल विद योर आईज क्लोज्ड हाउ। कहते हैं कि अगर कोई कुछ सीड्स डाल दे सौंफ के, एनी सीड्स को कहते हैं आपकी जुबान के ऊपर, आपकी जीभ के ऊपर, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी चीज है अपनी आंखें बंद करके। हाउ, कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यस, बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट एंड स्मेल। हम सौंफ को उसकी टेस्ट और उसकी स्मेल से बता सकते हैं। टेस्ट उसका टोटली डिफरेंट होता है सारी चीजों से, और उसकी स्मेल जो है थोड़ी दूर दूर से आती है, तो हम बता सकते हैं कि ये सौंफ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड मधु मेक आउट ऑफ द फ्राइड फिश। कैन यू गेस द नेम्स ऑफ सर्टन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, व्हाट आर दीज थिंग्स। कहते हैं कि मधु ने कैसे गेस किया कि ये फ्राइड फिश है, कि ये मछली फ्राइड मछली है। क्या आप गेस कर सकते हैं कुछ चीजों के नाम ओनली बाय देयर स्मेल, लेकिन उनकी स्मेल से ही, आपको देखना नहीं है, आपको उन्हें टेस्ट नहीं करना है। कहते हैं किन किन चीजों को आप गेस कर सकते हैं कि ये चीज है, लेकिन स्मेल से ही करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर। हाँ, मधु गेस्ड फ्राइड फिश बाय इट स्मेल। पहला क्वेश्चन ये था कि मधु को कैसे पता चला कि ये फ्राइड फिश है, तो कैसे गैस किया उसने, बाय इट स्मेल, स्मेल से। और फिर दूसरा क्वेश्चन था कि क्या आप किसी चीज को स्मेल कर सकते हो, किसी चीज को गैस कर सकते हो। इसका आंसर है वी कैन गैस एग्स, ऑमलेट, चिकन, फिश, वाजवान, हलवा,
या बाकी चीजें भी लिख सकते हो विदाउट सीइंग और टेस्टिंग। हम इन सारी चीजों को गेस कर सकते हैं, बता सकते हैं देखने के बगैर या टेस्ट करने के बगैर। कभी कभी हम घर से बाहर ही होते हैं, अंदर पकने की जो भी चीजें पक रही होती हैं तो उसकी खुशबू बाहर तक आती है, तो हमें पता चल जाता है कि अंदर आज क्या पका हुआ है, किचन में क्या पका हुआ है। ठीक है, वो कैसे बता पाते हैं? वो हम स्मेल से बता पाते हैं। ठीक, ये सारी चीजें भी हम टेस्ट और सी देखने के बगैर ही स्मेल से बता सकते हैं इन सारी चीजों का टेस्ट क्या हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैज anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? Why do you think they tell you to do this? कहते हैं क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि दवाई लेने से पहले अपनी नाक बंद कर लो, या कोई भी चीज जो खट्टी हो या हमें अच्छी ना लगती हो तो उसको खाना जरूरी हो तो हम क्या करते हैं, अपनी नाक को बंद कर लेते हैं। कहते हैं कि आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि ऐसा करना क्यों जरूरी है? ठीक है, तो इसका सिंपल सा जवाब, Yes, because sense of smell helps us in getting the complete taste. बिल्कुल हाँ, हमने ऐसा किया भी है। जब भी हम मेडिसिन लेते थे तो अपनी नाक को बंद कर लेते थे। ये इसलिए क्योंकि जिसकी स्मेल अच्छी ना हो ना, उसका टेस्ट भी फिर हमें अच्छा नहीं लगता है। ये डिपेंड करता है स्मेल पे भी। जिसकी स्मेल अच्छी ना आ रही हो तो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता है। सेंस ऑफ स्मेल जो है ये हमें हेल्प करता है कंप्लीट टेस्ट लेने में। तो इसलिए हम दवाई जो है, मेडिसिन जो है, उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती है तो हमें उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता है, उसकी स्मेल भी लेना हम पसंद नहीं करते, हम अपनी नाक को बंद कर लेते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोज योर आईज एंड टेल। आपको अपनी आंखें बंद करनी है और बताना है। कलेक्ट अ फ्यू फूड आइटम्स हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट। आपको कई सारे फूड आइटम्स कलेक्ट कर लेने जिनके मुख्तलिफ तरह के टेस्ट होंगे। प्ले अ गेम विद योर फ्रेंड्स लाइक मधु एंड राधा डिड। और अपने दोस्तों के साथ गेम खेलनी है जैसे मधु ने और राधा ने ये गेम खेली थी। टेल योर फ्रेंड टू टेस्ट द फूड एंड आस्क। अपने दोस्त को कहना है कि फूड का टेस्ट करे और वो बताए। क्या बताए? हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम। आपको देखना है, आपको बताना है कि फूड आइटम कौन सा लिया था आपने और उसका टेस्ट कैसा था। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डिड इट टेस्ट, व्हाट वाज द फूड आइटम। जब आप अपने दोस्त के मुंह में कोई चीज रखोगे तो आपको पूछना है कि उसका टेस्ट कैसा आया एंड व्हाट वाज द फूड आइटम, और ये भी बताना है कि फूड आइटम आपने क्या रखा। तो कई तरह के आंसर इसके हो सकते हैं, आपके वैरी होगा इसका आंसर। ठीक है, जो भी आप अपने दोस्त के मुंह में रखोगे तो वो लिखोगे। फिलहाल के लिए मैंने इसका आंसर ये बनाया हुआ है, तो आप सारे इसका ये आंसर लिख सकते हैं। दैट इट टेस्ट सोअर, कि इसका टेस्ट कैसा था, खट्टा था ये। तो फूड आइटम क्या हो सकता था? द फूड आइटम वाज लेमन। और फूड आइटम खट्टा तो लेमन ही होता है, या कोई दूसरी चीज जो खट्टी होती है वो आप लिख सकते हैं। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, इट टेस्ट सोअर, द फूड आइटम वाज अ लेमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, इन फ्रंट, एट द बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग। आपको बताना है कि टंग के कौन से पार्ट पे आपको ज्यादा टेस्ट मिलता है, आगे वाले पार्ट पे या जुबान के पीछे वाले पार्ट पे, या लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, या किस वाले साइड में आपको ज्यादा टेस्ट मिलता है, ज्यादा टेस्ट आपको मिला है, ये आपको अपने दोस्त को बताना है। तो सिंपल सी बात है कि जो इट डिपेंड्स अपॉन द टेस्ट ऑफ द फूड, फूड का टेस्ट कैसा होगा। तो अगर आपका लेमन था, फूड लेमन था, ठीक है, ये खट्टा है, सोअर है, तो आप ये इसका टेस्ट कहां से लगेगा, लेफ्ट और राइट साइड से लगेगा। ये इसलिए क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है, जो ये टंग है, जुबान है, इसके पार्ट्स होते हैं, इसके हिस्से होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग। तो आपको ये बताना है कि कौन सा टेस्ट जो है वो देखा जा सकता है, फील किया जा सकता है, टेस्ट लिया जा सकता है टंग से, किस वाले पार्ट से। मार्क दीज पार्ट्स ऑन द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर पे मार्क करना, ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कौन से पार्ट से कौन सा टेस्ट हम देखते हैं। तो देखिए, बैक वाला पार्ट जो है, जो पीछे वाला हिस्सा है जुबान का, इससे बिटरनेस, हमें बिटर टेस्ट होता है। ठीक है, फ्रंट वाले पार्ट से स्वीट टेस्ट होता है। ठीक है, मीठा जो है, जो भी मीठी चीजें खाते हैं हम, तो उसका वो मीठापन जो है कहां से फील होता है, आगे वाले पार्ट से। और बिटरनेस मतलब कड़वापन पीछे वाले साइड से। एंड सोअर मतलब खट्टा हमें यहाँ इस वाले पार्ट से, राइट साइड और लेफ्ट साइड के इस वाले पार्ट से लगता है। और साल्टी, नमकीन हमें यहाँ जो ये दो टिप्स हैं, साइड की दो टिप्स फ्रंट पे, यहां से हमें साल्टी टेस्ट होता है। तो ये आपका क्वेश्चन था, आपको ये मार्क करना था, एक जुबान बनानी है अपनी कॉपी पे और उसको ये पार्ट्स जो हैं आइडेंटिफाई करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन एट अ टाइम पुट सम थिंग्स टू ईट इन अदर पार्ट्स ऑफ योर माउथ, अंडर द टंग, ऑन द लिप्स, ऑन द रूफ ऑफ द माउथ, डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर। तो क्वेश्चन आपका यह है, कहते हैं कि आप कोई चीज खा लीजिए, अपने मुंह में डाल लीजिए, ठीक है, अंडर द टंग, लेकिन वो क्या कि
जुबान के ऊपर वाले, इस टंग के ऊपर वाले पार्ट को टच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जुबान के नीचे रख लीजिए, लिप्स के बीच में रख लीजिए, या रूफ ऑफ द माउथ ऊपर रख लीजिए, होंठों के बीच में और दांतों के बीच में, लेकिन वो जुबान के साथ ऊपर से टच नहीं करनी चाहिए। कहते हैं डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर, क्या आपको कोई टेस्ट लगेगा वहां पे, चाहे वो साल्टी हो या फिर स्वीट या फिर सोर या फिर किसी तरह का भी टेस्ट हो उसमें, क्या आपको वो टेस्ट लगेगा? इसका आंसर सिंपली नो आ जाएगा, इसीलिए क्योंकि जब तक हम किसी चीज को टच ना करें, जुबान से टच ना करें, तो हम उसका टेस्ट नहीं बता पाएंगे। उसका टेस्ट चाहे वो मीठा हो या खट्टा हो, वो हमें नहीं लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यूज अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज ड्राई। अब आपको एक साफ कपड़े का इस्तेमाल करना है, अपनी जुबान को, अपनी जीभ को आगे से साफ कर लेना है, पूरी तरह से ड्राई कर लेना, खुश कर लेना है। जो भी इसके ऊपर सलाइवा है, थूके हैं, वो पूरी तरह से साफ कर लेनी है। पुट सम शुगर आर जैगरी देयर, और उसके बाद आपको कुछ चीनी या फिर जैगरी गुड़ रख देना अपनी जुबान के ऊपर। ठीक है, जो कि स्वीट इन टेस्ट होते हैं, मीठे होते हैं। कुड यू टेस्ट एनीथिंग, कहते हैं क्या आपको वो मीठापन लगेगा, क्या आपको कोई टेस्ट आएगा? व्हाई डिड दिस हैपन, तो ऐसा क्यों होता है? इसका सिंपल सा जवाब है नो, कोई भी टेस्ट हमें नहीं लगेगा जुबान के ऊपर भी रखने से, तब जब हम जुबान को वाइप आउट करेंगे, पूरी तरह से इसको खुश्क कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे। ये ऐसा इसलिए क्योंकि जुबान के ऊपर सलाइवा होना चाहिए, इसके ऊपर थूके होनी चाहिए, जो थूके मिक्स होंगी फूड के साथ, उन्हीं का हम टेस्ट बता सकते हैं। इसका जो ये वाला पार्ट है, व्हाई डिड दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर है देयर इज नो सलाइवा इन द माउथ। ये इसलिए क्योंकि मुंह में कोई सलाइवा नहीं है, जीभ के ऊपर कोई सलाइवा नहीं रहा। जो सलाइवा डिटेक्ट करता है, हमें मदद करता है टेस्ट को डिफाइन करने में, वो सलाइवा अगर ना हो तो हम टेस्ट नहीं बता पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग। अब आप एक मिरर के सामने, एक शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े हो जाइए और क्लोजली, नजदीक जाके अपनी टंग को देखिए, अपनी जुबान को देखिए गौर से। हाउ डज द सरफेस लुक, जो जुबान की सरफेस है यानी कि ऊपर वाला हिस्सा है, ये आपको कैसा दिखेगा? कैन यू सी एनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस, कहते हैं कि आप टाइनी बम्प्स देखोगे, वो छोटे छोटे मतलब अप डाउन्स देखोगे जुबान में, वो क्रैक्स जैसे आपको दिखेंगे जुबान में। ठीक है, हाँ बिल्कुल दिखते हैं, सबने देखा होगा जुबान को, अपनी जुबान को मिरर में। तो इसका आंसर है यस, देयर आर मेनी टाइनी बम्प्स ऑन द सरफेस। कई सारे टाइनी बम्प्स हैं सरफेस पे, एंड द सरफेस लुक्स वेरी रफ। और जो सरफेस है टंग की, वो कैसी होती है? रफ होती है, वो प्लेन नहीं होती है। जुबान की सरफेस जो है वो रफली होती है, रफ होती है। टेल, आपको फिर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इफ समवन आस्क्स यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आमला और क्यूकम्बर यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। कहते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि टेस्ट ऑफ आमला बताओ या टेस्ट ऑफ क्यूकम्बर बताओ, तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा उसको एक्सप्लेन करना कि उनका टेस्ट कैसा है। ठीक है, वो डिफाइन ही नहीं हो पाता है, वो पता ही नहीं चलता है कि इनका टेस्ट मीठा है, खट्टा है या क्या है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज? टोमेटो, अनियन, सौंफ, गार्लिक। थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। कहते हैं कि आप बताओ कि आप कैसे डिस्क्राइब करते हो टेस्ट ऑफ टोमेटो को, अनियन को, सौंफ को, गार्लिक को। इसका आंसर मैं दिखा देता हूं, मैंने लिख रखा हुआ है। ठीक है, टोमेटो का जो टेस्ट है थोड़ा सा सोअर एंड जूसी हो सकता है। ठीक, ओनियन का पंजेंट स्मेली होता है। पंजेंट स्मेली मतलब थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल जिसकी आती है, खतरनाक, जिससे आंसू भी आ जाते हैं हमारे। और सौंफ जो है वो स्वीट होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा स्वीट भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा खट्टा, कड़वापन होता है उसमें, कड़वापन, बिटरनेस भी होती है थोड़ी सी। और गार्लिक तो पंजेंट एंड बिटर ही होता है। ठीक है, गार्लिक इसको कहते हैं लहसुन को। लहसुन थोड़ा सा पंजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेली होता है एंड बिटर भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When Madhu tasted some of the things, she said CCC. What do you think she may have eaten? कहते हैं कि जब मधु ने कोई चीज टेस्ट की, कहते हैं कि उसने CCC की आवाज निकाली। कहते हैं ना, जब भी कोई चीज हम खा लेते हैं, चाहे वो स्पाइसी हो ज्यादा या मिर्ची लग जाए, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं ना, इस तरह की आवाज निकालते हैं। तो कहते हैं कि बताओ मधु ने क्या खाया था, मधु ने क्या खाया। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि चिल्ली। जब भी कोई खाएगा तो ये वाली आवाज निकालता है। Next, why don't you make sounds that describe some tastes from your expressions and sounds? Ask your friends to guess what you might have eaten. कहते हैं कि आप कुछ चीजें बताओ और कुछ चीजों का उनका बताओ कि आप कैसे उनका टेस्ट जो है डिस्क्राइब करते हो, किस साउंड से उसका टेस्ट डिस्क्राइब करते हो। और अपने दोस्तों से भी ये पूछिए कि वो गैस करे आपने क्या खाया था। देखिए इसका आंसर मैंने लिखा हुआ यम यम। हम तब साउंड निकालते हैं जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं, स्वीट थिंग्स। जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो हम यम यम का मतलब यम यम तो हम बोलते नहीं, साउंड ऐसी निकलती है जब भी हम मतलब मीठी चीज खा रहे होते हैं, तो यम यम जैसी साउंड आ रही होती है। या स्लपिंग होती है कब, जब हम चाय पी रहे होते हैं, सिपिंग टी, जब हम चाय पी रहे होते हैं या कोई भी चीज पी रहे होते हैं, तो तब ये स्लपिंग होती है ना, वो जब चाय, वो एक चाय की सिप जब हम अंदर लेते हैं ना,
तो एक आवाज गुड़ जैसी आवाज सी अंदर आती है, उसी को स्लैपिंग कहते हैं। तो दोस्त वो बता सकते हैं, वो अंदाजा लगा गैस कर सकते हैं कि आपने क्या खाया है। ठीक है, ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, ये आपको करनी है, अपने दोस्त आपके वो गैस करेंगे। तो इसका आंसर मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चिविट और चिविट वेल, व्हाट्स द डिफरेंस। कहते हैं चबाओ और चबाओ अच्छे से और बताओ डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास, ये आपको अपने क्लास में करनी है ये एक्टिविटी। ठीक है, ईच ऑफ यू टेक ए पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुकड राइस। आप सारे बच्चे जो हैं एक एक पीस ब्रेड का लें या किसी रोटी का लें या पके हुए चावल जो होंगे उसके थोड़े से वो दाने लेने हैं। पुट इट इन योर माउथ, चिव 3 to 4 times एंड swallow इट। तो क्या करना है, अपने मुंह में डालना है और उसको चिव करना है, पूरी तरह से चबाना है 3 से लेकर 4 बार और उसको फिर निगल लेना है। डिड द टेस्ट चेंज एज यू चिव्ड इट, कहते हैं क्या इसका टेस्ट जो है चेंज होगा जब हम इसको चबाएंगे। डेफिनेटली इसका टेस्ट जो है चेंज होगा ही, तो इसका आंसर आ जाएगा यस। नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड चिव इट 20 to 25 times। कहते हैं कि फिर से एक पीस लो, ठीक है, या कुछ चावल लो, उसको चबाओ 20 से लेके 25 बार, मतलब पूरी तरह से उसको चबाओ। तो फिर क्या क्वेश्चन क्या है, वाज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर चिविंग सो मेनी टाइम्स। कहते हैं क्या फिर से टेस्ट में कोई चेंज आएगी इतना ज्यादा चबाने के बाद। बिल्कुल, तब बहुत ज्यादा चेंज आएगी। यस, तो सिंपली क्या लिख देना है, यस उसमें चेंज आएगी। तो इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दें, देयर विल बी more change in the taste, टेस्ट में ज्यादा चेंज आएगी आफ्टर चिविंग सो मेनी टाइम्स। जितना ज्यादा हम चबाएंगे तो उतना ज्यादा उसका टेस्ट जो है चेंज होता जाएगा। ठीक है, आप ये आंसर देख सकते हैं, ये आंसर आप अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कस, हैज एनीवन एट होम टोल्ड यू eat slowly and to chew well so that the food digests properly, why do you think they say this। कहते हैं कि आपको अपने घर पे किसी ने बोला है कि खाना चबाओ अच्छे से, पूरी तरह से और धीरे धीरे से चबाओ, अच्छी तरह से चबा लो ताकि फूड डाइजेस्ट हो जाए प्रॉपरली। कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि वो उन्होंने ऐसा क्यों बोला था, चाहे वो आपकी माँ हो या आपके फादर हो, ग्रैंडफादर हो, ग्रैंडमदर हो, कोई भी हो, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों बोला जाता है। तो यस, इसका आंसर आ जाएगा हाँ, मेरी माँ मुझे कहा करती थी, माई मदर यूज्ड टू से मी, मेरी माँ मुझे ये कहा करती थी टू ईट फूड स्लोली, कि खाना स्लोली खाओ, धीरे से खाओ एंड प्रॉपरली, और पूरी तरह से खाओ, फॉर इजी स्वेलविंग एंड डाइजेशन। किस लिए, फॉर इजी स्वेलविंग, एक तो निगलने में आसानी हो जाएगी और डाइजेशन भी अच्छी तरह से होगी। ठीक है, हाजमा भी अच्छी तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक ए ग्रीन गावा, what kinds of change take place in it from the time you bite a piece and put it in your mouth to when you swallow it। कहते हैं कि इमेजिन करो कि आप एक ग्रीन गावा खा रहे हो, यानी कि एक कच्चा अमरूद खा रहे हो जो कि बहुत हार्ड होता है, सख्त होता है। ठीक है, कहां से उस प्रोसेस से आप स्टार्ट करना है, जब आप इस ग्रीन गावा को बाइट करते हो, इसका एक पीस अपने मुंह में डाल लेते हो और पूरी तरह से जब इसको निगल लेते हो, तो तब क्या होता है, इसमें कौन सी चेंज आती है, मतलब इसमें कौन सी चेंज आएगी जब हम इसका एक बाइट निकाल लेंगे तो हम पूरी तरह से चबाएंगे, इसमें सलाइवा मिक्स हो जाएगा, तो सलाइवा इसको थोड़ा स्मूथ बनाएगा स्वेलविंग के लिए, ठीक है, सॉफ्ट बनाएगा और उसको थोड़ा सा टेस्टी बना देगा। तो ये हम लिखेंगे ऐसे आंसर, ग्रीन गावा टेस्ट इज समवट बिटर इन द स्टार्टिंग। जब हम इसको स्टार्टिंग में खाएंगे तो वो कैसा, वो थोड़ा सा ग्रीन, कोई भी फल हो तो वो थोड़ा सा बिटर होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है, कड़वा होता है। आफ्टर चिविंग प्रॉपरली इट बिकम्स सॉफ्ट एंड टेस्टी, लेकिन जब हम उसको अच्छी तरह से चिव करेंगे तो वो सॉफ्ट बन जाता है और टेस्टी बन जाता है एंड ईजी टू स्वेलो होता है। फिर थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन अवर माउथ डू, और आपको ये भी बताना है कि जो सलाइवा, जो थूके हमारे मुंह में है, इसका काम क्या है माउथ में, ये कौन सा काम करती है हमारे मुंह के अंदर। तो देखिए फंक्शनिंग जो है सलाइवा की, सलाइवा इन अवर माउथ मेक्स फूड सॉफ्ट, स्वीट एंड इजी टू स्वेलो। सलाइवा जो है ये हमारे मुंह के अंदर फूड को सॉफ्ट बना देती है, ठीक है, स्वीट बनाती है और थोड़ा सा मीठापन बना देती है, मीठापन उसमें डाल देती है एंड इजी टू स्वेलो, और निगलने के लिए वो आसान हो जाता है वो फूड जिसमें सलाइवा मिक्स होता है। ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये फ्रॉग जब इस कीड़े को देखती है तो इस सलाइवा इसकी टंग से नीचे टपक रहा है, या ये छिपकली जब इस कीड़े को देख रही है, या ये बच्चे जब आइसक्रीम को देखते हैं तो इनके मुंह से सलाइवा गिरना शुरू हो जाता है, मुंह में पानी आ जाता है। ठीक, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, सीधा दिल से, सीधा
दिल से। Where do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये जो ग़िज़ा आप खाते हो, फूड खाते हो, ये कहाँ जाता होगा जब आप इसको मुंह में डालते हो और इसको निगल लेते हो? तो कहाँ जाता है? सिंपली जब हम मुंह से नीचे हलक में डालते हैं तो ईज़ोफेगस के जरिए से स्टोमक में जाता है, इंटेस्टाइन्स में जाता है, डाइजेशन होती है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो फिर अंस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। इन द पिक्चर गिवन हियर, ड्रा द पाथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी। इस पिक्चर में आपको पाथ ऑफ फूड यानी कि आपको वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है, ठीक है। शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ भी उस पिक्चर को शेयर करना है। डू ऑल यू हैव सिमिलर पिक्चर्स, क्या आप सबको सिमिलर पिक्चर्स होंगी? हाँ, लगभग सबको एक जैसी पिक्चर्स होंगी, ठीक है। इसमें यस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आप अच्छे से बैठ के ईज़ोफेगस बना लीजिए, ठीक है। जो फूड पाइप है ये ईज़ोफेगस भी कहते हैं इसको, जिससे चबा हुआ खाना जो है नीचे हलक में जाता है, फिर यहाँ पे नीचे आके स्टोमक है वो इस तरह का होता है तकरीबन, ठीक है, थोड़ा बीन टाइप का, और यहाँ पे लिवर भी होता है आपका, और इंटेस्टाइन्स भी हो जाते हैं, यहाँ पैनक्रियाज होता है थोड़ा यहाँ, ठीक है। इंटेस्टाइन्स है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ, बस एक आइडिया दे रहा हूँ। बाहर से आपके लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हैं, ओके, बाहर से आपके लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हैं, एंड यहाँ पे फिर अंस होता है, तो जहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर चले जाते हैं। डिस्कस, अब आपके सवाल हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? आपको कैसा लगता है जब आपको बहुत भूख लगी होती है? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? आप उसको कैसे डिस्क्राइब करते हो? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि समटाइम्स वी जोकिंगली से आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। कहते हैं कभी हम जोकिंगली ऐसा भी कहते हैं जब हमें बहुत भूख लगी होती है कि मैं एक हाथी को भी खा जाऊंगा, ठीक है। या हम ऐसा कहते हैं कि हम एक पहाड़ को भी खा जाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन लिखना है कि आपको कैसा फील होता है जब आपको बहुत भूख लगी होती है। तो इसका आंसर यहां से आप देख सकते हैं, ओके। When I am hungry, I feel uncomfortable, tired and drained out of energy. जब हमें बहुत भूख लगी होती है तो हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, थकान महसूस करते हैं और ड्रेन आउट ऑफ एनर्जी, और हमारे अंदर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता लगता है, आपको कैसे पता चलता है कि आप हंग्री हो, आपको भूख लगी हुई है? इसका भी सिंपल सा जवाब है, when I get a strong urge to eat something. जब हमें किसी चीज़ को खाने का मन करे, मतलब भूख कब लगती है, जब हम, कैसे पता चलता है कि भूख लगी है? जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, खाने की चीज़ को, तो हमें मतलब अंदर से एक फील आती है कि हमें इसको खाना चाहिए, ठीक है, ओके, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थिंक व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days. आप ये बताइए कि अगर आप 2 दिनों तक कुछ ना खाओगे तो आपको क्या होगा? इसका जवाब, आई मे फॉल इल इफ आई डू नॉट ईट फॉर 2 days. हम क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं अगर हम 2 दिनों तक कुछ ना खाए, ठीक है। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days? कहते हैं क्या आप पानी पिए बगैर 2 दिनों तक रह सकते हैं? वाई डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज? आपको क्या लगता है जो हम पानी पीते हैं ये कहाँ जाता है? तो इसका जवाब, नो आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट वाटर फॉर 2 days. पहले सवाल का जवाब यह है कि हम 2 दिनों तक मैनेज नहीं कर सकते पानी के बगैर, ठीक है। हम मर जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, हमारी हालत खराब हो जाएगी। द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज इनटू आवर बॉडी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. जो हम पानी पीते हैं ये बॉडी के अंदर जाता है कई सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, बाकी सारी फंक्शनिंग, ब्लड सर्कुलेशन में, कई सारी कामों में ये हमें हेल्प देता है। तो आप ये फिगर में देख सकते हैं, व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एक्स, ये कह रही है कि जब मुझे भूख लगी होती है तो मुझे सर दर्द होता है। आई एम हंग्री इजीली, आई गेट एंग्री इजीली व्हेन आई एम हंग्री, जब मुझे भूख लगी होती है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड, जब मुझे भूख लगी होती है तो मुझे थकान महसूस होती है। व्हेन माई सिस्टर इज हंग्री शी क्राइज, ये कहती है कि मेरी सिस्टर को जब भूख लगती है तो ये रोती है। आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री, ये बच्चा भी कह रहा है कुत्ते का कि मुझे भी भूख जब लगती है तो मैं भी चिल्लाता हूँ, क्राई करता हूँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, नीतू वॉज गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप। नीतू को ग्लूकोज ड्रिप दी गई, ठीक है, जो आपने अक्सर हॉस्पिटल्स के अंदर अगर आप किसी रिलेटिव के साथ या आपके साथ ऐसा हुआ हो तो आपको ग्लूकोज ड्रिप दी जाती है, या आपने ग्लूकोज पिया होगा स्कूल के अंदर या घरों के अंदर, वो चीज़ें हम इसमें जानेंगे। नीतू वॉज वेरी सिक, कहते हैं कि नीतू एक लड़की है, ये बहुत ही बीमार थी। ऑल डे शी वॉज वोमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस, पूरा दिन उसे उल्टी आती थी, वोमिटिंग आती थी, ठीक है, जो भी खाया पिया था स्टोमक में था वो सारा वापस आ रहा था मुंह से, उसे लूज मोशंस भी थे। वट एवर शी एट शी वोमिटेड, जो कुछ भी उसने खाया था उसने वो बाहर निकाल दिया, वोमिट उल्टी करके। हर फादर गेव हर शुगर एंड साल्ट सोल्यूशन, उसके बाप ने उसे पानी में शुगर और साल्ट, चीनी और नमक को मिक्स करके ये दिया, इसका सोल्यूशन बना के दिया। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी, लेकिन शाम तक नीतू ने तो गुजारा कर लिया, लेकिन शाम में क्या हुआ, नीतू थोड़ी कमज़ोर दिखने लगी, ये सब फील करने लगी, डिजी मतलब थोड़ी सुस्ती और थोड़ा और बीमार। व्हेन शी गॉट अप टू द डॉक्टर शी फेंटेड, जैसे उसको डॉक्टर के पास लिया गया तो वो बेहोश पड़ गई। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, उसके बाप ने उसे उठा के डॉक्टर के पास लेके गया। द डॉक्टर सेड दैट नीतू
शुड गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने से कहा कि हमें इसको एडमिट रखना पड़ेगा, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रखना पड़ेगा। शी नीड्स टू बी गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप, इसको ग्लूकोज ड्रिप देनी है, ग्लूकोज लगाना है। हियरिंग दिस नीतू गॉट कंफ्यूज, कहते हैं कि ये सुनने के बाद नीतू थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन द स्कूल द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक। वो ये जानती थी कि जब हम गेम्स खेला करते थे स्कूल के अंदर गेम्स पीरियड में, तो टीचर हमें कभी कभी ग्लूकोज देते थे पीने के लिए। ठीक है, अब इसे डॉक्टर भी कह रहा है कि हमें इसको ग्लूकोज देना है। थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो गई कि कनेक्शन क्या है। बट व्हाट वाज ए ग्लूकोज ड्रिप, ये कहती है कि ग्लूकोज ड्रिप क्या है। ये डॉक्टर से पूछती है कि ग्लूकोज ड्रिप जो आप मुझे दोगे ये है क्या। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन टू, डॉक्टर आंटी थी उसने एक्सप्लेन किया इसे, मतलब नर्स ने एक्सप्लेन किया क्या, योर स्टोमक इज अपसेट। इसने इसे कहा कि आपका मैदा जो है, स्टोमक जो है वो खराब हो चुका है। योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज बिकम वेरी वीक। आपकी बॉडी अपने स्टोमक के अंदर फूड और वाटर को नहीं रख पाती है, ये बहुत ही कमजोर हो चुका है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली इवन विदाउट ईटिंग। तो इसने डॉक्टर आंटी ने इसे, नर्स ने इसे एक्सप्लेन किया ग्लूकोज ड्रिप आपको क्या मदद करेगा, किस चीज में मदद करेगा, स्ट्रेंथ क्विकली, आपको थोड़ी सी ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, इवन विदाउट ईटिंग, कुछ खाए बगैर। सिर्फ आपको ग्लूकोज ड्रिप लगाने से आपको एनर्जी मिल जाएगी और फिर आप बाकी एक्टिविटीज कर पाओगी। ओके, लेट्स मूव अहेड, थिंक एंड डिस्कस। अब आपके टॉक एंड डिस्कस कुछ क्वेश्चन है। नीतूज फादर मेड ए सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड साल्ट एंड गेव इट टू द हर। कहते हैं नीतू के फादर ने शुगर और साल्ट का सोल्यूशन बनाया और नीतू को दिया। व्हाई डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन हु हैज वोमिटिंग एंड लूज मोशंस। कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि ऐसा ये सोल्यूशन क्यों दिया जाता है उस किसी को जिसमें लूज मोशंस हो या जिसमें वोमिटिंग आ रही हो। तो इसका जवाब सिंपली, sugar and salt solution is given to a person who has vomiting and loose motions to replenish the loss of water and salts from his body। शुगर और साल्ट सोल्यूशन दिया जाता है एक ऐसे शख्स को जो वोमिटिंग कर रहा हो या जिसकी लूज मोशंस हो। किस लिए? ताकि जो लॉस ऑफ वाटर होता है या लॉस ऑफ साल्ट्स होते हैं बॉडी में से, उसको रिप्लेनिश करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए। साल्ट और शुगर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बॉडी को। जब हम कभी कभी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, काम करते हैं, तो शुगर और साल्ट जो है ये स्वेट की फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, तो हम एनर्जेटिक फील नहीं कर पाते हैं, हम एग्जॉस्टेड फील करते हैं। तो उस चीज़ को रिप्लेनिश करने के लिए क्या दिया जाता है? शुगर एंड साल्ट सोल्यूशन दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज, हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर वायर। कहते हैं कि आपने कभी ग्लूकोज वर्ड सुना है या इसको देखा है कहीं पे लिखा हुआ? अगर देखा है तो कहां पे देखा हुआ है? इसका भी जवाब बहुत आसान, येस आई हैव हर्ड ऑन रेडियो एंड सीन इट रिटन ऑन ग्लूकोज पैकेट्स। हमने सुना है रेडियोज के ऊपर, टेलीविजन में सुना है, ठीक है, या फिर ग्लूकोज पैकेट जो हमने घरों में रखे होते हैं या शॉप से हम लाते हैं तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ देखते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज, क्या आपने कभी ग्लूकोज का टेस्ट किया है? हाउ डज इट टेस्ट, और उसका टेस्ट कैसा होता है? टेल योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी ये बताइए। येस इट टेस्ट इज वेरी स्वीट, बहुत आसान जवाब है। हाँ बिल्कुल, हमने टेस्ट किया हुआ है और इसका टेस्ट कैसा होता है? ये बहुत मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप, व्हेन एंड व्हाई? टेल द क्लास अबाउट इट। कहते हैं क्या आपको या फिर आपकी फैमिली में से किसी को ग्लूकोज ड्रिप कभी लगा है? व्हेन एंड व्हाई, क्यों लगा है और कैसे लगा है? टेल द क्लास अबाउट इट। अपने क्लास में इस चीज़ के बारे में डिस्कस कीजिए। अगर आपके फैमिली में या किसी रिलेटिव को ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ हो, तो आप डिस्कस कर सकते हो क्लास के साथ। इसका आंसर भी वेरी हो सकता है। मैंने लिख दिया है, येस माई कजन वॉज गिवन ए ग्लूकोज ड्रिप व्हेन ही वॉज इल। कहते हैं कि मेरे कजन को ग्लूकोज ड्रिप दिया गया था कब? व्हेन ही वॉज इल, जब वो बीमार था हॉस्पिटल के अंदर। या कभी कभी जब स्पोर्ट्स में हम पार्टिसिपेशन लेते हैं तो तब भी पहले, हालांकि हम अच्छे होते हैं, फिट होते हैं, लेकिन तब भी हमें ग्लूकोज दिया जाता है पीने के लिए, ताकि हम एनर्जेटिक रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतूज टीचर यूज्ड टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज व्हाइल प्लेइंग हॉकी, व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? कहते हैं कि नीतू की टीचर गर्ल्स को कहा करती थी कि जब भी हॉकी खेलने जाओगे तो आप पहले ग्लूकोज ले लिया करें, ग्लूकोज पी लिया करें। क्या कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि वो नीतू की टीचर इन्हें ऐसा क्यों कहती थी? इसका जवाब, while playing we lost a lot of energy in the form of sweating। कहते हैं कि खेलते समय हम काफ़ी सारी एनर्जी को लॉस करते हैं। किस फॉर्म में? स्वेटिंग की फॉर्म में, पसीना आता है। ग्लूकोज सोल्यूशन प्रोवाइड्स अस इंस्टेंट एनर्जी बाय रिप्लेसिंग द लॉस ऑफ साल्ट एंड शुगर एंड वाटर। तो ग्लूकोज सोल्यूशन जो है ये हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, जल्दी तुरंत एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है विदाउट ईटिंग, कोई चीज़ खाने पीने के बगैर, ठीक है। और ये रिप्लेस करता है लॉस ऑफ वाटर, शुगर और वाटर को हमारी बॉडी से। जो वाटर, शुगर्स या साल्ट हमारी बॉडी से बाहर जाता है, उस चीज़ को ये रिप्लेस कर देता है ग्लूकोज। दैट्स वाई, इसीलिए नीतूज टीचर यूज्ड टू टेल, नीतू की टीचर उनसे कहा करती थी द गर्ल्स को टू टेक ग्लूकोज व्हाइल प्लेइंग हॉकी। जब भी हॉकी खेलोगी तो हॉकी खेलने से पहले या हॉकी खेलते समय ग्लूकोज लिया करें ताकि आप एनर्जेटिक रहे। ओके, ये हो गया क्वेश्चन। नाउ एक इंटरेस्टिंग पोएम है, छोटी सी स्टोरी भी है ये,
मार्टिन्स विंडो, मार्टिन की खिड़की। मार्टिन एक सोल्जर था, ठीक है, इसकी खिड़की क्या थी, ये स्टोमक के अंदर एक छेद हो गया था, वही हम इसमें देखेंगे। हियर इज एन ओल्ड स्टोरी, कहते हैं एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है, इट सीम्स सो फनी, कहते हैं ये आपको थोड़ी सी फनी दिखेगी, मजाहिया दिखेगी, जोकिंग दिखेगा। देयर वाज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी, कहते हैं कि खिड़की थी, एक विंडो, एक होल, सुराख था मार्टिन की टमी में, मार्टिन के पेट में। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वाज शॉट, कहते हैं एक्चुअली क्या हुआ था, बाय मिस्टेक मार्टिन वाज शॉट, मार्टिन को एक गोली लगी थी, राइट इन द स्टोमक, इट ब्लड अ लॉट, और कहां पे लगी थी, बिल्कुल स्टोमक में, म्यादे में, ठीक है, और बहुत ज्यादा खून बह रहा था। द वॉन्ड स्लोली हील्ड एंड वॉज कवर्ड बाय स्किन, कहते हैं कि वो जो जख्म था वो भर गया था, वो हील हो चुका था, वो ठीक हो चुका था धीरे धीरे, लेकिन उसके ऊपर एक स्किन का एक कवर आ चुका था, ठीक है, बट द होल्स वाज स्टिल देयर, लेकिन होल गायब नहीं हुआ था। वो वॉन्ड जो जख्म था वो तो हील हो चुका था, ठीक है, उसके ऊपर चमड़ी आ चुकी थी, लेकिन वो होल जो था, वो सुराख जो था, वो वैसा का वैसा ही था। यू कुड पीप राइट इन, कहते हैं आप उसमें से झांक सकते थे, आप उसमें से देख सकते थे। ओह व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी, कहते हैं ओह ये तो एक बहुत ही खतरनाक चांस बन गई थी डॉक्टर्स के लिए स्टडी करना, स्टोमक को पढ़ना। व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी, ये देखने के लिए कि फूड जो हम खाते हैं स्टोमक में, जब फूड जाता है तो उससे स्टोमक में होता क्या है, ये स्टडी करना, ये देखना डॉक्टर्स के लिए आसान हो गया था, क्योंकि इस मार्टिन के पेट में एक छेद था। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट्स रियली ट्रू, कहते हैं ये स्टोरी आपको ऑड दिख रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सही है। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन स्टोमक हेल्प्ड अस ऑल, मी एंड यू, कहते हैं कि ये जो सीक्रेट था मार्टिन के स्टोमक का, कहते हैं इसने बहुत ज्यादा मदद की है आपको और हम सबको। तो ये मार्टिन की स्टोरी थी छोटी सी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज स्टोरी ए स्टोमक विद अ विंडो। एक्चुअली इसी की स्टोरी है, थोड़ा इन डिटेल है। एक ऐसा स्टोमक जिसमें एक खिड़की है, जिसमें एक छेद है, खिड़की से हम क्या करते हैं, खिड़की से हम झांकते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं, तो इस स्टोमक से भी अंदर देखा गया कि इस मार्टिन के अंदर क्या चल रहा है, तो इसमें हम सब देखने वाले हैं। बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप वीडियो को एग्जिट कर सकते हैं, आप पार्ट्स में इसको देख सकते हैं, लेकिन वीडियो अच्छे से देखनी है आपको। सारा चैप्टर जो है 1 by 1 लाइन जो है कंप्लीट कराई जाएगी, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जा रहे हैं, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। इन द पोएम, कहते हैं इस पोएम में यू रीड अबाउट द सोल्जर कॉल्ड मार्टिन, आपने एक सोल्जर के बारे में पढ़ा जिसका नाम था मार्टिन। इन 1822 ही वाज 18 years old एंड वाज वेरी हेल्दी, कहते हैं कि 1822 ईस्वी में वो 18 साल का था, 18 ईयर्स का था, और बहुत ही ताकतवर था, हेल्दी था, स्ट्रांग था। व्हेन ही वाज शॉट ही गॉट सीरियसली हर्ट, जब उसको गोली लगी तो उसको बहुत ज्यादा मतलब सीरियसली चोट पहुंची। एट दैट टाइम, उस टाइम में डॉक्टर ब्योमाउट वाज कॉल्ड टू ट्रीट हिम, डॉक्टर ब्योमाउट एक डॉक्टर था, इसको बुलाया गया इसको इलाज करने के लिए। डॉक्टर ब्योमाउट क्लीनड द वाउंड एंड पुट द ड्रेसिंग, डॉक्टर ब्योमाउट ने इसका जख्म जो था वो साफ किया और ड्रेसिंग की। आफ्टर 1.5 years द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वाउंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, कहते हैं कि 1-1.5 साल के बाद डॉक्टर्स ने देखा कि मार्टिन का ये जो जख्म था पेट में वो हील हो चुका था, वो भर चुका था, लेकिन एक चीज रह गई थी। ही हैड अ बिग होल इन हिज स्टोमक, एक बहुत बड़ा सुराख रह गया था स्टोमक में, किसमें, म्यादे में। द होल वाज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन लाइक द वॉशर इन ए फुटबॉल, कहते हैं ये जो होल था इसके ऊपर एक लूज फ्लैप ऑफ स्किन आ चुकी थी, चमड़ी का एक लूज फ्लैप, एक लेयर आया था, लेकिन वो बहुत लूज था, ठीक है, जैसे कि वाशर होता है फुटबॉल में। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन्स स्टोमक, कहते हैं कि अगर हम प्रेस करते इस स्किन को तो हम झांक सकते थे, देख सकते थे मार्टिन के स्टोमक के अंदर क्या चल रहा है। नॉट ओनली दैट, कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टोमक बाय पुटिंग ए ट्यूब इन द होल, कहते हैं डॉक्टर फूड भी बाहर निकाल लेते थे इसके स्टोमक से, इसके स्टोमक में एक ट्यूब डाल लेते थे इस होल के थ्रू, और वहां से फूड भी बाहर निकाल लेते थे। डॉक्टर ब्योमाउट फेल्ट दैट ही फाउंड अ ट्रेजर, डॉक्टर ब्योमाउट को यह महसूस हुआ, उसने ये सोचा कि मुझे एक ट्रेजर, मुझे एक खजाना मिल गया, ठीक है। ऐसा पेशेंट मिलना, ये जो जिसके पेट में छेद हो, ये डॉक्टर के लिए खजाना ही नहीं तो और क्या है, क्योंकि डॉक्टर कई सारी एक्सपेरिमेंट्स करेगा। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन स्टोमक, कहते हैं कि आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि इस डॉक्टर ने कितना साल लगा दिए, कितना टाइम लगा दिया इसके पेट पे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, देखने के लिए फूड के साथ क्या हो रहा है अंदर। 9 years, कहते हैं आपको ये जान के हैरान की होगी, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन भी इसमें साथ में। 9 साल उसने एक्सपेरिमेंट की इसके पेट के ऊपर, इस छेद के थ्रू। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड, कहते हैं कि इस टाइम पीरियड में इलाज भी चलता रहा, ट्रीट भी चलता रहा, एक्सपेरिमेंट्स भी चलती रही, मार्टिन बड़ा भी होता गया और उसकी शादी भी हो गई, उसकी बाल बच्चे भी हो गए, उसकी फैमिली भी बन गई, लेकिन एक्सपेरिमेंट चलती रही। ओके, एट दैट टाइम साइंटिस्ट्स डिड नॉट नो हाउ फूड वाज डाइजेस्टेड, कहते हैं कि उस टाइम तक साइंटिस्ट्स को यह पता नहीं था कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, फूड कैसे हजम होता है पेट के अंदर जाके।
हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टोमक हेल्प। कहते हैं कि और कई सारे क्वेश्चंस थे उनके, वो ये जानना चाहते थे कि कैसे जो लिक्विड डाइजेस्टिव जूसेस हैं हमारे स्टोमक के अंदर वो हेल्प करते हैं फूड को डाइजेस्ट होने में। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट और सॉफ्ट, क्या वो सिर्फ फूड को सॉफ्ट और वेट बनाते हैं, और डज इट आल्सो हेल्प इन डाइजेशन, या फिर वो डाइजेशन में भी, हाजमे में भी मदद करते हैं वो जूसेस। डॉक्टर, ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो डॉक्टर्स को जानने थे, ठीक है, जो साइंटिस्ट्स को जानने थे। डॉक्टर बेमाउट टुक सम लिक्विड जूसेस आउट ऑफ द स्टोमक। डॉक्टर बेमाउट ने क्या किया, इसके पेट में से कुछ जूसेस बाहर निकाल लिए, एंजाइम्स निकाल लिए, जो लिक्विड होता है, जो हमें मदद देते हैं किसमें, डाइजेशन में। ही वॉन्टेड टू सी वट वुड हैपन टू अ फूड आइटम केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विद इट। इसने ये देखना था कि पेट के अंदर तो डाइजेस्ट होता ही है फूड इन एंजाइम्स के थ्रू, इन जूसेस के थ्रू। इसने इसको ये देखना था कि अगर मैं ग्लास में फूड डालूं और उसमें ये एंजाइम्स, ये जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस डाल दूं, तो क्या होगा फूड के साथ, क्या फूड डाइजेस्ट होगा या नहीं, वुड इट गेट डाइजेस्ट ऑन इट्स ओन, क्या फूड खुद डाइजेस्ट होगा या नहीं। तो ये इसे चेक करना था। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट। कहते हैं कि इसके लिए इसने एक एक्सपेरिमेंट कर ली। विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब, इसने एक ट्यूब लाई, उस ट्यूब की मदद से ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम दैट स्टोमक। इसने इसके स्टोमक से, मैदे से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकाल लिए। एट 8:30 AM ही पुट 20 टाइनी पीसेस ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 मिलीमीटर्स ऑफ द जूस। इसने 10 मिलीमीटर जूस निकाला इसके स्टोमक से, और 8:30 बजे, सुबह के 8:30 बजे इसने 20 टाइनी पीसेस ऑफ बॉइल्ड फिश, जो बॉइल्ड फिश थी उसके 20 छोटे छोटे टुकड़े करके इस 10 मिलीमीटर जूस में डाल दिए, मतलब इसी जूस में जो इसने इसके पेट से निकाला था। ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आवर स्टोमक, अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। और इसने इस गिलास को भी उसी टेम्परेचर पे रखा जिस टेम्परेचर में हमारा स्टोमक होता है, मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। When he checked at 2 PM, he found that the pieces of fish had dissolved. उसने जब चेक किया 2 बजे, ठीक है, उसने देखा कि जो पीसीज थे फूड के, इसके फिश के, वो डिजॉल्व हो चुके थे, वो पूरी तरह से मिक्स हो चुके थे इस जूस के साथ। डॉक्टर बेमाउंट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स। और डॉक्टर बेमाउंट अब तो खुश हुआ, अब इसने बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स की, और वो भी बहुत सारे फूड आइटम्स के साथ। पहले तो एक ही फूड आइटम के साथ, इस बॉइल्ड फिश के साथ एक्सपेरिमेंट की थी, लेकिन अब कई सारे फूड आइटम्स के साथ उसने एक्सपेरिमेंट की। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन मार्टिन स्टोमक। डॉक्टर बेमाउंट क्या करता था, इस मार्टिन को सेम फूड देता, वही फूड देता था जो ये अपने मैदे में, अपने स्टोमक में डालता था, और उसी फूड को एक ग्लास के अंदर भी रखता था जिसमें मार्टिन के स्टोमक का जूस रखा हुआ था। ये कंपेयर करने के लिए कि स्टोमक में कितने जल्दी डाइजेस्ट होता है फूड और ग्लास ट्यूब में कितने जल्दी डाइजेस्ट होता है। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशंस इन ए टेबल। और इसने अपने ऑब्जर्वेशंस जो है, उसने जो देखा, उसकी जो एक्सपेरिमेंट से जो मिला, वो उसने रिकॉर्ड किया अपनी टेबल में। टेबल यहाँ पे है, मैं दिखाता हूँ आपको कि उसने क्या देखा। हियर इज द पार्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन टेबल। ये एक पार्ट है उसकी ऑब्जर्वेशन टेबल का। देखिए उसने क्या किया, फूड आइटम उसने पहले लिया अनबॉइल्ड मिल्क, मतलब जो मिल्क अनबॉइल्ड होता है, उबला हुआ ना हो, स्टोमक में, इसके पेट में उसे कितना टाइम लगा डाइजेस्ट होने में, 2 hours 15 minutes। लेकिन गिलास में उसे लगा 4 hours और 45 minutes, 4 घंटे और 45 मिनट, यानी कि मतलब स्टोमक में कम टाइम लगा और बाहर ज्यादा टाइम लगा। फिर इसी तरह बॉइल्ड मिल्क को 2 hours लगते हैं और पेट के अंदर 2 घंटे लगते हैं, और गिलास में 4 घंटे और 15 मिनट। फुल बॉइल्ड एग जो था उसे 3 घंटे और 3 मिनट 30 मिनट लगते हैं स्टोमक के अंदर, और 8 घंटे लगते हैं बाहर गिलास में। हाफ बॉइल्ड एग उसे 3 घंटे लगते हैं स्टोमक के अंदर, और 6 घंटे और 30 मिनट लगते हैं गिलास में। रा एग बीटन उसे 2 घंटे लगते हैं स्टोमक में, और 4 घंटे 15 मिनट लगते हैं इसमें गिलास में जिसमें डाइजेस्टिव जूस रखा गया है। रा एग को 1 घंटा और 30 मिनट लगते हैं स्टोमक के अंदर, पेट के अंदर, और 4 घंटे लगते हैं डाइजेस्टिव जूसेस जिस गिलास में, उस गिलास में डाइजेस्ट होने में। तो आपको ये टेबल देख के क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या नोट्स किया, क्या समझ में आया? यही समझ में आता है कि स्टोमक में फूड जल्दी डाइजेस्ट होता है, और वो डाइजेस्टिव जूसेस अगर हम गिलास में डालें वहां टाइम ज्यादा लगता है, तकरीबन डबल टाइम लगता है फूड को डाइजेस्ट होने में, ठीक है, बाहर। ये सिंपल सी प्रोसेस है, क्योंकि स्टोमक के अंदर, बॉडी के अंदर कई सारी चीजें होती हैं, कई सारी एक्टिविटी चल रही होती हैं, उसकी वजह से फूड वहां पे जल्दी डाइजेस्ट होता है। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो व्हाट डज अवर स्टोमक डू? कहते हैं कि हमारा स्टोमक, हमारा जो मैदा है, ये क्या करता है? डॉक्टर बेमाउट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड आउट मेनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन। डॉक्टर बेमाउट ने कई सारी एक्सपेरिमेंट्स की, 9 साल इसके पेट पे एक्सपेरिमेंट करता रहा, ठीक है। कहते हैं कि कई सारी एक्सपेरिमेंट्स की और कई सारे सीक्रेट्स हमारे डाइजेशन के बारे में उसने फाइंड आउट किए। He found that food digests faster in the stomach than outside. इसने ये फाउंड किया, ये देखा कि फूड डाइजेस्ट हो रहा है स्टोमक के अंदर बहुत जल्दी। मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया कि स्टोमक के अंदर जल्दी फूड डाइजेस्ट होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड, ठीक है। बाहर थोड़ा टाइम लगता है, इससे ज्यादा टाइम लगता है। डिड यू नोट्स दिस इन द टेबल? क्या कहते हैं कि आपने ये नोट्स किया टेबल के अंदर कि फूड स्टोमक में जल्दी डाइजेस्ट होता है और बाहर थोड़ा टाइम लगाता है? बिल्कुल, हमने ये नोट्स किया, हमने ये बिल्कुल देख लिया। आवर स्टोमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। कहते हैं हमारा मैदा जो है, स्टोमक जो है, ये फूड को चर्न करता है, ये फूड को ब्रेक करता है पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में डाइजेस्ट होने के लिए। द डॉक्टर आल्सो सा दैट
द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वाज सैड। डॉक्टर ने यह भी देखा कि फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ था जब मार्टिन क्या था, सैड था, जब ये थोड़ा सा परेशान होता था। और ये मूड पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। जब आपकी हालत खराब हो जाए, आप बीमार पड़ जाए, तो आप सैड रहते हो और फूड पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है। ही आल्सो फाउंड दैट द जूस इन अवर स्टमक इज एसिडिक। और इसने ये भी फाउंड किया डॉक्टर बेमाउट ने कि जो जूस हमारे स्टमक के अंदर होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके अंदर छुपी हुई है। ये आपको याद रखना कि जो जूस हमारे स्टमक के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो वो एसिड ही है, वो एसिडिक इन नेचर होता है। हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी? कहते हैं कि आपने कभी सुना है कि वो कहते हैं कि एसिडिटी हो गई, ठीक है, मेरे स्टमक में एसिडिटी हो गई, स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज नॉट ईटन वेल और द फूड इज नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली। स्पेशली ये कब होता है? जब एक शख्स क्या करता है, उसने कुछ खाया ना हो, अच्छा खाया ना हो, उसने कोई चीज सड़ी हुई खा ली हो, या पूरी तरह से उसका गज़ा जो है, फूड जो है, डाइजेस्ट ना हुआ हो, तब क्या होता है, एसिडिटी हो जाती है। तो फिर हम अपने लोकल शॉप से वो इनो मंगा लेते हैं या कोई सोडा मंगा लेते हैं ताकि हम ठीक हो जाए। डॉक्टर बेमाउट्स एक्सपेरिमेंट्स बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। कहते हैं डॉक्टर बेमाउट की एक्सपेरिमेंट्स जो थी ये पूरी फेमस होगी पूरी दुनिया भर में। आफ्टर दिस मेनी साइंटिस्ट्स डिड मेनी सच एक्सपेरिमेंट्स। कहते हैं कि इसके बाद कई साइंटिस्ट्स आए, उन्होंने कई सारी एक्सपेरिमेंट्स की। व्हाट डिड यू से? कहते हैं कि आपको क्या लगता है, आपको क्या कहना है? नो, दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक। कहते हैं कि उस तरह से नहीं जिस तरह से इसके साथ हुआ था। इसको तो अचानक से गोली लगी थी, बाकी डॉक्टर्स ने बाकी लोगों को गोली मार मार के एक्सपेरिमेंट नहीं की, बल्कि नॉट डिड दे वेट फॉर द पेशेंट विद अ होल इन द स्टमक। ना ही उन्होंने ऐसे पेशेंट को वेट किया कि एक ऐसा पेशेंट आए जिसके स्टमक में होल हो, सुराख हो और हम एक्सपेरिमेंट्स कर सके। नहीं, उन्होंने इस चीज़ का भी इंतजार नहीं किया। दे यूज अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड आवर बॉडीज। उन्होंने बाकी साइंटिफिक तरीके, साइंसी तरीके अपनाए हमारी बॉडीज को देखने के लिए। हमारे देखते हैं एक्सरेज होते हैं, हम कई सारी मतलब टेस्ट होते हैं जिनसे अंदर का हाल अहवाल पता चल जाता है। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक? कहते हैं कि क्या आपको स्टोरी ऑफ मार्टिन अच्छी लगी, या क्या हम कह सकते हैं अपने स्टमक की स्टोरी क्या है? आप भी अपने स्टमक की स्टोरी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं कि आपके मैदे के अंदर क्या होता है, बीमार कब हो जाते हो, एसिडिटी कब होती है, वो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलिए, थिंक एंड डिस्कस। अब आपके सवाल। इमेजिन इफ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ डॉक्टर बेमाउट, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ आवर स्टमक? राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट्स। कहते हैं इमेजिन करो, बस आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि आप इमेजिन करो कि अगर आप डॉक्टर बेमाउट की जगह पे होते, आपने कौन कौन सी एक्सपेरिमेंट की होती हमारे अपने स्टमक के सीक्रेट्स को ढूंढने के लिए। अपनी एक्सपेरिमेंट्स को आप लिखिए। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपने इसमें पढ़ लिया, ये देख लिया कि कौन कौन सी एक्सपेरिमेंट्स इस डॉक्टर बेमाउट ने इसके साथ की। इसने देखा कि फूड जो है डाइजेस्ट होता है फास्टर कहाँ, स्टमक में, एज कम्पेयर टू आउटसाइड। और जो इसके अंदर स्टमक के अंदर जो एसिड है, वो जूस है, वो एसिडिक इन नेचर होता है, वो एसिड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड फूड, नेक्स्ट टॉपिक इज गुड फूड गुड हेल्थ। गुड फूड, अच्छा खाना, अच्छी सेहत। डॉक्टर यासिर हैज 2 पेशेंट्स। कहते हैं डॉक्टर यासिर जो है उसके 2 पेशेंट हैं, रुबी एंड साहिल। कौन कौन? रुबी और साहिल। डॉक्टर यासिर टॉकिंग टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम। कहते हैं डॉक्टर यासिर ने उनके बारे में, उनके साथ बात की, उनके बारे में और ज्यादा जानकारी लेने के लिए। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले हम बात करते हैं उससे, हम बताते हैं कि पेट में दर्द है, कहाँ पे दर्द है, तो फिर अकॉर्डिंगली वो डायग्नोसिस करते हैं। रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड। कहते हैं कि आप पढ़िए डॉक्टर ने क्या फाउंड किया। देखिए, ये रुबी है और ये साहिल है। ये रुबी ये भी पेशेंट है और ये साहिल ये भी पेशेंट है। लेकिन आप देख सकते हैं फर्क, ये दुबली पतली सी और ये कितना मोटा है। रुबी 5 ईयर्स, पहले हम रुबी की स्टोरी पढ़ते हैं। रुबी 5 साल की है। शी लुक्स अबाउट 3 ईयर्स ओल्ड। वो 5 साल की, लेकिन दिखती कैसी है? वो दिखती है ऐसे कि ये 3 साल की है। शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड ए पॉट बेली स्टमक लाइक ए बैलून। शी ऑफन फॉल सिक। कहते हैं कि वो उसकी टांगें और उसकी बाजुएं जो है बहुत थिन हैं, बहुत पतली हैं। एंड पॉट बेली, और जो पॉट बेली है, स्टमक है, स्टमक लाइक ए बैलून। एक स्टमक जो है बैलून टाइप का, मतलब ऐसा ऊपर से थोड़ा तंग और बीच में थोड़ा सा बैलून लाइक का। शी ऑफन फॉल सिक। कहते हैं कि और वो बीमार पड़ी रहती है, मतलब वो ज्यादा बीमार रहती है। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। वो थकान महसूस करती रहती है पूरा दिन और वो स्कूल भी कंटिन्यूसली नहीं जा पाती है। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले। कहते हैं कि खेलने के लिए भी उसके पास, उसके अंदर ताकत नहीं है। फूड खाती क्या है वो? शी इज लकी इफ she can get a little rice or 1 roti to eat in a whole day। कहते हैं कि वो लकी होती, मतलब वो खुशकिस्मत होती कि अगर उससे थोड़े से चावल और यहाँ एक रोटी मिल जाती पूरा दिन खाने के लिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि उसे ये सारी चीज़ें भी नहीं मिलती, उसके एक रोटी भी नहीं मिलती पूरा दिन खाने के लिए, उसे थोड़े से चावल भी नहीं मिलते। मतलब कई बार तो वो ऐसे भूखी सो जाती होगी, वो भूखे पेट रहती होगी। मतलब गुर्बत है, गरीबी हो सकती है, या इसके मदर या फादर, माता पिता नहीं हो सकते हैं, वो बीमार हो सकते हैं। तो कोई ना कोई रीज़न होगा कि इन्हें खाने पीने के लिए ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो इसीलिए इसकी हालत ऐसी होगी। अब साहिल का हम देखते हैं।
साहिल 7 साल का है, ठीक है, 7 ईयर्स, 7 साल का है। ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज। क्या आपको लगता है कि ये 7 साल का होगा? ऐसा लग रहा है कि ये 15-20 साल का होगा, ठीक है। हिज बॉडी इज फैट एंड फ्लैबी, कहते हैं इसकी बॉडी जो है फैट है, मोटी है, फ्लैबी है, ठीक है। ही हैज पेन इन हिज लेग्स, इसकी टांगों में दर्द रहता है। ही इज नॉट वेरी एक्टिव, और वो लेजी भी है, ठीक है, एक्टिव नहीं रहता है। ही गोज टू स्कूल बाय बस एंड स्पेंड्स मेनी आवर्स वाचिंग टीवी, वो पूरा दिन टीवी देखता रहता है और स्कूल भी बस पे जाता है, ठीक है, कुछ भी वॉक नहीं करता, चलता फिरता कुछ भी नहीं है, बस बैठा रहता है और टेलीविजन देखता है। फूड खाता क्या? ही डज नॉट लाइक टू ईट होम कुकड फूड लाइक दाल, राइस, वेजिटेबल्स एंड रोटी। कहते हैं घर से जो भी बनता है वो ये खाना पसंद नहीं करता है, जैसे दाल, राइस या वेजिटेबल्स होंगी, सब्जियां होंगी, रोटी होगी, ये खाना पसंद नहीं करता है, जो कि खाना चाहिए हमें। इनमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये हमें खाने चाहिए, और ये नहीं खाता है। द ओनली थिंग ही फाइंड्स टेस्टी आर चिप्स। तो ये किस चीज़ को पसंद करता है? चिप्स खाता है, बर्गर खाता है, पिज्जा खाता है, एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट से ही सब कुछ लाके खाता है, मतलब जंक फूड खाता है। तो ये भी बीमारी रहता है, और इसको बेचारी को खाने को मिलता ही नहीं है, तो ये भी बीमार रहती है। ओके, डॉक्टर यासिन मेजर द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन। कहते हैं डॉक्टर यासिन ने इसका वेट भी किया, इसका वेट भी किया, इसकी हाइट भी दोनों की मेजर की। देन ही टोल्ड देम, और डॉक्टर यासिन ने इन्हें कहा, क्या कहा? देयर इज ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ प्रॉब्लम्स, प्रॉपर फूड। डॉक्टर यासिन ने इन्हें कहा कि एक ही ट्रीटमेंट है दोनों को, आप दोनों को एक ही ट्रीटमेंट है कि प्रॉपर फूड लीजिए। क्या लीजिए? प्रॉपर फूड, मतलब जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो। आपने देखा कि ये जंक फूड खाता है, इसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, इसमें फैट्स होते हैं ज़्यादा, वो भी अनसैचुरेटेड फैट्स जो कभी पिघलते ही नहीं है। तो इस बेचारी के पास तो खाने के लिए था ही नहीं, ये खाती लेकिन इसके पास था ही नहीं। तो दोनों को क्या था कि किस चीज़ की नीड थी? प्रॉपर फूड की। अब आपके क्वेश्चन है, डिस्कस वाई डू यू थिंक रूबी कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे। कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि रूबी क्यों सिर्फ एक ही रोटी खाती थी पूरा दिन? बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली। इसका ये रीजन हो सकता है कि उसको खाने को ना मिलता हो, उसकी फैमिली जो थी पुअर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक साहिल वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्या आपको लगता है कि साहिल को गेम्स और स्पोर्ट्स पसंद थी, खेलता था वो? बिल्कुल भी नहीं, हमने अभी देखा यहाँ पे नहीं, नो, इसमें सिंपली नो आ जाएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड। कहते हैं कि प्रॉपर फूड का मतलब क्या होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आया तो ये क्वेश्चन आ सकता है। फूड विच हैज ऑल न्यूट्रिएंट्स। प्रॉपर फूड उस फूड को कहते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन हो, जिसमें ये सारी चीजें हो, उसको हम प्रॉपर फूड कहते हैं। वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रूबी एंड साहिल वॉज नॉट प्रॉपर। कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि फूड जो है रूबी का और साहिल का वो प्रॉपर नहीं था। खाता तो ये बहुत सारा था लेकिन प्रॉपर फूड नहीं था। रूबी को कुछ भी खाने को नहीं मिलता था, वो भी प्रॉपर फूड नहीं था। तो क्यों लगता है आपको? बिकॉज रूबी ईट्स वेरी लिटिल फूड। क्यों? क्योंकि रूबी बहुत कम फूड खाती थी, इसलिए वो प्रॉपर फूड नहीं था। एंड साहिल ईट्स ओनली जंक फूड्स। साहिल खाली जंक फूड खाता था, जंक फूड तो प्रॉपर फूड होता ही नहीं है। हर कोई हमें, चाहे वो एल्डर्स हो, हमारे टीचर्स हो, हमें या कोई भी हो, वो हमें जंक फूड खाने से मना करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर फूड नहीं है, इससे इंसान बीमार पड़ जाता है। फाइंड आउट, talk with your grandparents or elderly people and find out what they ate and what work they did when they were of your age। कहते हैं आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से या नाना नानी से बात कीजिए, अपने बड़े लोगों से बात कीजिए और देखिए, उनसे पूछिए कि वो क्या खाते थे, वो कैसे काम करते थे जब वो आपकी एज के थे, या जब वो 10 साल के 12 साल के थे, वो क्या खाते थे, या वो किस तरह के काम करते थे। वो सारी चीज़ें जो थी ऑर्गेनिक खाते थे, होममेड सारी चीज़ें होती थी, ठीक है, उनमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं होती थी, सब कुछ प्योर होता था। और वो जो काम करते थे वो आज हम बिल्कुल भी कर नहीं सकते थे, सब वो मतलब अपने हाथों से करते थे। नाउ थिंक अबाउट योरसेल्फ। आज आप अपने बारे में सोचिए, योर डेली एक्टिविटीज, आप जो दिन में करते हो, एंड डेली डाइट, और जो दिन में खाते हो, आर दी सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट। कहते हैं कि क्या आपको लगता है कि वो आप जो खाते हो, पीते हो, या आप जो काम करते हो, क्या वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के सिमिलर है, उनके जैसा ही है, या उनसे अलग है? बिल्कुल भी अलग है ना। और डेली एक्टिविटीज जो हम दिन भर करते हैं, एक्टिविटीज या डेली डाइट जो हम खाते हैं, इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स। वो टोटली डिफरेंट है हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, ठीक है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत स्ट्रांग थे, वो बहुत काम करते थे, हार्ड वर्किंग थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर फूड, एवरी चाइल्ड्स राइट। प्रॉपर फूड होना यह हर एक बच्चे का हक है, उनको प्रॉपर फूड मिलना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन। कहते हैं कि आपने 2 बच्चों के बारे में पढ़ा। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया, रूबी के बारे में मैंने पढ़ाया और साहिल के बारे में मैंने पढ़ा दिया आपको। वन इज साहिल हु डज नॉट लाइक होममेड फूड। एक तो साहिल था जिसको घर से बने हुए खाने पसंद ही नहीं थे। द अदर वन इज रूबी हु डज नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील ए डे। कहते हैं कि दूसरा जो बच्चा था रूबी थी, जिसको एक वक्त का भी खाना नहीं मिलता था दिन में। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन अवर कंट्री आर लाइक रूबी। कहते हैं कि तकरीबन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये डाटा दिया हुआ है यहाँ पे, बहुत इंफॉर्मेशन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि तकरीबन हमारी कंट्री इंडिया में हाफ द चिल्ड्रन, बच्चे जितने भी हैं, बहुत ज्यादा बच्चे हैं हमारी कंट्री में, ठीक है, उनमें हाफ बच्चे जो हैं, मतलब 50% जो है कंट्री में, वो रूबी के जैसे हैं, मतलब इस बच्ची के जैसे, जिनको खाने को एक दिन में खाने को एक रोटी भी या मतलब थोड़े से चावल भी नसीब में नहीं है। तो ऐसी हालत, इतनी गुर्बत है हमारे इंडिया की।
दे डू नॉट गेट एनफ फूड एंड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली। उन्हें एनफ फूड नहीं मिलता है खाने के लिए जिससे वो ग्रो हो पाते हैं, डेवलप हो पाते प्रॉपरली। दीज चिल्ड्रन आर वीक एंड सिक ऑफन इल इन पुअर हेल्थ। कहते हैं कि ऐसे बच्चे वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, सिक बीमार पड़ जाते हैं, ऑफन इल इन पुअर हेल्थ। और एक तो बीमार होना और वो भी पुअर हेल्थ में, जबकि पहले से ही सेहत ठीक ना हो, तो ये बहुत ही परेशानी का बाइस है। बट इट इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड। लेकिन ये तो हक है कि हर एक बच्चे को क्या मिलना चाहिए, प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, एक बच्चे का हक है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे। लेट मी एडजस्ट इट फर्स्ट। ओके, अब लास्ट पेज रहा इस चैप्टर का। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने में कोई भी कंजूसी ना कीजिए। रीड अबाउट द स्टोरी इन कालाहिंदी डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा। कहते हैं ये स्टोरी आपको पढ़नी है। स्टोरी है कालाहिंदी डिस्ट्रिक्ट की, उड़ीसा में जो पड़ता है कालाहिंदी, वहां की स्टोरी है। ठीक है, इसको हमें रीड करना है। चलिए, तो आप ये देख सकते हैं फिगर में एक बच्चा है, इसने एक छोटे बच्चे को पकड़ा हुआ है। ठीक है, किस तरह से ये मतलब थोड़े गरीब दिख रहे हैं। गोमती 30 years old। कहते हैं गोमती जो है 30 साल की है। गोमती वर्क्स इन द फील्ड्स ऑफ अ रिच फार्मर। गोमती काम करती है बड़े बड़े किसानों के फील्ड्स में। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी इज पेड वेरी लिटिल। कहते हैं कि वो बहुत काम करती है, बहुत हार्ड वर्क करती है, लेकिन उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं, बहुत ही कम अमाउंट मिलती है। सो लिटिल that she cannot even buy, so little that she cannot even buy enough rice to feed her family। कहते हैं इतना कम मिलता है कि वो अपनी फैमिली को भी फीड नहीं कर पाती, अपने बच्चों को भी वो नहीं खिला पाती। Some mothers she does not get any work at all, then she has to eat leaves and roots from the jungle। कहते हैं कि some months she does not get any work at all। कहते हैं कुछ महीनों तक उसे कुछ काम भी नहीं मिलता है, कुछ भी काम नहीं मिलता है। तो वो क्या करती है, शी हैज टू ईट लीव्स। उन्हें पत्ते खाने पड़ते हैं, घास खाना पड़ता है, रूट्स जड़ें खानी पड़ती हैं जंगल से। गोमती चिल्ड्रन आर वीक। कहते हैं गोमती के बच्चे जो हैं बहुत वीक हैं, कमजोर हैं, बिकॉज ऑफ हंगर एंड आर ऑलवेज सिक। वो हंगरी रहते हैं, वो भूख से बहुत कमजोर हैं और हमेशा वो बीमार रहते हैं। फ्यू ईयर्स एगो, कुछ साल पहले, हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर। कहते हैं कि इसका हस्बैंड जो था, इस गोमती का, इसका जो शौहर था, वो भी भूख से ही मर गया था। मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहिंदी डिस्ट्रिक्ट। कहते हैं कि देखिए ये भी डाटा है, ये भी याद रखना है। अगर आपको पूछा जाए कि उड़ीसा के किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा राइस ग्रो किया जाता है, तो कालाहिंदी डिस्ट्रिक्ट है। कालाहिंदी डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे ज्यादा राइस ग्रो किया जाता है। राइस इज इवन सेंट टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हियर। कहते हैं कि यहां से राइस दूसरी स्टेट्स, दूसरी रियासतों में भी भेजा जाता है। मेनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड। कहते हैं कभी कभी क्या होता है, जो गोडाउन्स में, जो स्टोरों के अंदर ये चावल रखे होते हैं, राइस रखा होता है, वो स्पॉइल और खराब हो जाते हैं वहां रख के, लेकिन ये गरीबों को खाने के लिए नहीं देते। इन द सेम कालाहिंदी देयर आर मेनी पुअर पीपल लाइक गोमती। कहते हैं इसी कालाहिंदी डिस्ट्रिक्ट में कई सारे गरीब लोग हैं, जैसे गोमती के जैसे हैं बहुत सारे ऐसे। व्हाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस। कहते हैं कि ऐसे लोग क्यों मरते हैं वहां पे। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, हमें इसके बारे में गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि उनको फूड अवेल किया जाए, फूड प्रोवाइड किया जाए। नाउ थिंक एंड डिस्कस। आपके क्वेश्चन, डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट एनफ टू ईट इन द होल डे, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस। कहते हैं कि क्या आप किसी बच्चे को जानते हो जिसको खाने को पूरा दिन अच्छा खाना ना मिलता हो, क्या रीजन हो सकते हैं उसे अच्छा खाना ना मिलता हो। तो इसका आंसर, yes there are many children who do not get enough food to eat, the major reason for this is poverty। कहते हैं कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको enough food नहीं मिलता खाने के लिए। तो मेजर रीजन क्या है इसका, बड़ा रीजन यही है कि पोवर्टी है, गुर्बत है। ठीक है, उनके पेरेंट्स जो है वो गरीब हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन अ गोडाउन वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन्स हैज बीन स्टोर्ड वायर। कहते हैं कि आपने कभी किसी गोडाउन को देखा है, किसी स्टोर को देखा है जहां पे बहुत सारे चावल, बहुत सारे ग्रेन्स जमा किए रखे होते हैं। कहां पे देखा है, बिल्कुल आप हर एक ने अपने अपने गांव में देखा होगा, एक स्टोर होता है, ठीक है, जहां पे अनाज रखा गया होता है। यस, आई हैव सीन अ गोडाउन इन माय विलेज वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड। कहते हैं कि हमने अपने विलेज में गोडाउन्स को देखा है जहां पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है। ओके जी, लास्ट टॉपिक एंड लास्ट 2 क्वेश्चंस, व्हाट वी हैव लर्नड। हमने क्या सीखा। तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है क्लोज हो जाएगा। Why can you not taste food properly when you have a cold। कहते हैं कि जब आपको कोल्ड होता है, जुकाम होता है, तो आपको फूड का टेस्ट अच्छे से क्यों नहीं आता। ठीक है, आप फूड का टेस्ट प्रॉपर्ली क्यों नहीं ले पाते जब आपको जुकाम होता है। तो देखिए, अगर आपने पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो और इसी चैप्टर को अगर स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ा हो, तो इसका आंसर आप जान चुके होंगे। क्योंकि कोल्ड में क्या होता है, जुकाम में क्या होता है, हमारी नाक बंद रहती है। तो नाक बंद रहना मतलब स्मेल जब नहीं ले पाएंगे तो हम कंप्लीट टेस्ट नहीं ले पाएंगे फूड का, है ना। चलिए मैं इसका आंसर दिखा देता हूं। ड्यूरिंग कोल्ड वी कैन नॉट स्मेल फूड। कोल्ड जब होता है, जुकाम जब होता है, तो नाक बंद रहती है, हम फूड को स्मेल नहीं कर पाते प्रॉपर्ली। एंड सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स अस इन गेटिंग टेस्ट। ये जो सेंस ऑफ स्मेल है, ये हमें मदद देती है किसमें, गेटिंग टेस्ट को कंप्लीटली, टेस्ट को लेने में हमें ये सेंस ऑफ स्मेल मदद देती है। तो जब स्मेल नहीं आएगी तो मजा लेने में भी फिर मजा नहीं आता है। ओके, लास्ट वन, इफ
वी वेयर टू से दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस? राइट, कहते हैं कि अगर हम कहें कि डाइजेशन मुंह से स्टार्ट हो जाती है, जब हम मुंह में ग़िज़ा डालते हैं, चबाना शुरू करते हैं, वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, कहते हैं कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? राइट, लिखिए इसको। तो इसका सिंपल आंसर, डाइजेशन बिगिनस इन द माउथ, कहते हैं डाइजेशन मुंह में ही स्टार्ट हो जाती है। विच यू फूड, हम फूड को चबाते हैं, मिक्सेस इट विद सलाइवा, हम इसको सलाइवा के साथ मिक्स कर देते हैं, जो पानी हमारे मुंह में होता है। एंड सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, और ये सलाइवा जो है इसमें डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं, वो जूसेस होते हैं जो ग़िज़ा को डाइजेस्ट करते हैं। दैट इज वाई फूड स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग इन द माउथ, दैट्स वाई, इसीलिए फूड जो है स्टार्ट हो जाता है डाइजेस्ट होना कहाँ? माउथ में, क्योंकि माउथ में ही वो वाटर होता है, मुंह माउथ में ही सलाइवा है, तो सलाइवा के अंदर एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, और ये डाइजेस्टिंग एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट करना यहीं से शुरू कर देते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस जो थे उनके मैंने आंसर्स दिखा दिए, जो भी टॉपिक्स थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम तीसरे चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, तीसरे चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको टेस्ट से लेके डाइजेस्ट होने तक जो प्रोसेस थी वो सारी पढ़ा दी है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और कई सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाइए। इंस्टाग्राम का अकाउंट बना हुआ है, आपको ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप मुझे जाके वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।